नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं वो ब्रेकिंग ट्यूब की एक्सक्लूसिव खबर है। दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का सपना देखने वाले हर नेता की नींद उड़ाने वाली खबर। हम बात कर रहे हैं परिसीमन की उस प्रक्रिया की जो देश की राजनीति का नक्शा पूरी तरीके से बदल सकती है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का। लोकसभा और विधानसभा की सीटों का नया खाका लगभग तैयार हो चुका है, और अगर ये लागू हुआ तो लोकसभा की 543 सीटें बढ़कर 750 तक पहुंचेगी, यानी 200 से भी ज्यादा नई लोकसभा की सीटें। और सबसे ज्यादा फायदा कहां होगा? उत्तर प्रदेश को। यह राज्य जो पहले से ही 80 लोकसभा की सीटों के साथ देश की राजनीति का किंग मेकर, अब 100 से ज्यादा सीटें यहां पर लोकसभा की हो जाएंगी और सियासी रसूख उत्तर प्रदेश का और भी बढ़ जाएगा। सोचिए, अगर घर आपका छोटा पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? जगह बढ़ाएंगे ना। ठीक वैसे ही परिसीमन देश की राजनीतिक जगह को जनसंख्या के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए एक प्रक्रिया है। मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों की संख्या को फिर से तय किया जाए। यह काम डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। भारत में यह प्रक्रिया कोई नई नहीं। अब तक 4 बड़े परिसीमन हो चुके हैं: 1952, 1963, 1973 और 2002, जो लागू 2008। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। 1976 में सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया ताकि राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस कर सके। यह फ्रीज पहले 2000 तक था, फिर बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया, और अब 2026 के बाद पहली बार बड़े स्तर पर परिसीमन की संभावना। क्यों यह जरूरी है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और पुराने नक्शे से अब न्याय नहीं हो पा रहा। यह बदलाव राजनीति को ज्यादा लोकतांत्रिक बना सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन साथ ही कई नई चुनौतियां भी लेकर के आएगा, ये कई विपक्षी दल भी कह रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? इसके असर को समझने के लिए आपको विस्तार से हमारी रिपोर्ट समझनी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है, जनसंख्या के लिहाज से भी और राजनीतिक लिहाज से भी। यहां लोकसभा की सीटें 80 और विधानसभा की 403 सीटें। लेकिन परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें 100 से 110 तक पहुंच सकती, यानी 20 से 30 नई सीटें, वो भी केवल खालिस यूपी में। विधानसभा की बात करें तो 403 से बढ़कर ये 500 तक पहुंच सकती है। अब कल्पना करिए कि 100 सीटों की एक नई विधानसभा, यानी 100 सीटें और जुड़ जाएंगी यूपी की विधानसभा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि राज्य की राजनीतिक संरचना का एक पूरा मेक ओवर। नए इलाके, नए वोटर, नई लड़ाइयां। यूपी पहले से ही सत्ता का गेटवे, और अब तो यह और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी की समस्याएं जैसे बेरोजगारी, विकास, इससे हल होगा, या सिर्फ एक राजनीतिक गेम होगा? यानी इस पॉलिटिकल गेम में कई तरह के नैरेटिव भी गढ़े। अब जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहां सीटें भी बढ़ेंगी। यूपी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जनसंख्या बूम है, जैसे पश्चिमी यूपी का गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ। ये शहर तेजी से शहरीकरण की तरफ बढ़, तो यहां नई लोकसभा और नई विधानसभा की सीटें बनना तय है। अब सेंट्रल यूपी में आ जाइए, राजधानी लखनऊ, औद्योगिक राजधानी कानपुर, ऐसे बड़े शहर, राजधानी और इंडस्ट्रियल हब होने के नाते यहां जनसंख्या बहुत घनी है। नई सीटों का यहां मजबूत दावा है। और वहीं पूर्वांचल के इलाकों में अगर आप जाएं तो वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, ऐसे तमाम शहर हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के नाते यहां सीटों में बढ़ोतरी की पूरी संभावना। कई बड़े जिले जैसे लखनऊ या वाराणसी को 2 या 3 लोकसभा सीटों में बांटा जा सकता है। क्या आपका इलाका भी इसमें शामिल है? इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और अगर ऐसा हां है तो आपकी आवाज और मजबूत हो सकती है, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और आप भी विधायक, सांसद बन सकते हैं। परिसीमन सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि राजनीतिक बोर्ड को भी यह पूरी तरीके से हिला सकता है। यूपी में मुख्य खिलाड़ी है बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, साथ में कांग्रेस पार्टी भी। सभी को नई रणनीति बनानी पड़ जाएगी, नए सिरे से सोचना पड़ेगा। नई सीटें मतलब नए जातीय समीकरण, नए उम्मीदवार और नई लड़ाई, साथ साथ नई संभावना आपके लिए भी खुल गई। आज जो सीट किसी पार्टी का गढ़ है, कल वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकता है। जैसे अगर कोई इलाका ज्यादा शहरी हो और वहां युवा वोटरों का असर बढ़ जाए तो, या जाति बाहुल्य इलाकों में एक नए तरीके का गठबंधन आ जाए तो, क्या बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड यहां और मजबूत होगा? या एसपी बीएसपी जैसे क्षेत्रीय दल
नए मौके पकड़ लेंगे। यह बदलाव राजनीति को और रोमांचक बना सकता है, जैसे कोई थ्रिलर मूवी। इस बीच सवाल इस बात का है कि अगर यूपी की लोकसभा सीटें 100 के पार पहुंच गई और दिल्ली की सत्ता में उसका गहरा असर हुआ, तो क्या यूपी को अलग अलग हिस्सों में बांटा भी जा सकता है? आज भी प्रधानमंत्री बनने का रास्ता तो यूपी से होकर कहीं जाता है। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से लगातार सांसद हैं। नई सीटों से यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। राष्ट्रीय दलों की हर रणनीति में यूपी केंद्र बिंदु पहले से है और गहराई से बनेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश जीत लो, दिल्ली जीत लो, यह फॉर्मूला पक्का और होता चला जाएगा। लेकिन क्या इससे देश की राजनीति ज्यादा संतुलित होगी या फिर सिर्फ उत्तर भारत का दबदबा बढ़ जाएगा? और इस बात के लिए दक्षिण भारत के तमाम सारे राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल रखा है केंद्र सरकार के सामने, और कई राज्यों ने तो यहां तक कि बहिष्कार तक की बात कह रखी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कई ऐसे राज्य। परिसीमन की इस बहस में एक और ट्विस्ट है जो मैं आपसे कह रहा था, दक्षिण भारत का विरोध। तमिलनाडु, मैंने आपसे कहा, केरल, कर्नाटक जैसे राज्य, इनको डर है कि जनसंख्या आधारित सीटें बढ़ने से उनका सांसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, क्योंकि वहां जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया गया। जबकि यूपी, वहां तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। यह नॉर्थ वर्सेस साउथ की बहस को फिर से हवा दे सकता है। तो ऐसे में क्या परिसीमन से फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होगा या सरकार कोई दूसरा संतुलित रास्ता निकालेगी? यह देखना बेहद दिलचस्प। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, ये हमको कमेंट करके तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन ये भी जरूर बताइएगा कि आपके इलाके में क्या बदलाव होने जा रहा है। आपको किस बदलाव की सुबुगाहट अभी से समझ में आने लगी है? ये 2027 के चुनाव को प्रभावित करेगा, 2029 के चुनाव को प्रभावित करेगा, या फिर उसके बाद जो 2032 में यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे उनको प्रभावित करेगा? ये अभी नहीं कहा सकता, पर अभी लगता है कि इस काम को होने में साल, 6 महीने, कुछ इस तरह के आंकड़े आ सकते हैं। जनसंख्या का जो मामला है, जातिगत जनगणना का, वो भी शुरू हो गया है, तो ये जनगणना का भी इस पर बड़ा असर पड़ेगा। तो परिसीमन और जातिगत जनगणना दो ऐसे मुद्दे हैं जो कम से कम 2029 की देश की राजनीति को तो पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। पर अगर ये परिसीमन पहले हुआ और वो सीटें परिसीमन के आधार पर स्थापित हुई, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसका व्यापक असर न हो, पर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका व्यापक असर हो सकता है। उन तमाम असर की जानकारी के लिए, क्या आपकी सीट भी परिसीमन के चक्कर में है, ये सारी जानकारी को लिए आप ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए। हम फिर लेकर के आएंगे इस पर एक खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इलाके तब्दील हो रहे हैं, कहां नई लोकसभा सीटें बन रही हैं और कहां नई विधानसभा सीटों का गठन होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।